नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिनय गुप्ता और आप लोगों का मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारे सर हैं जो हम लोग को कोलोजी पढ़ाते हैं और ये इस समय पीएचडी कर रहे हैं। हम लोग का सौभाग्य है कि ये सर हम लोगों को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं लोकल एनेस्थीसिया। अब लोकल एनेस्थीसिया जानने से पहले हमें जान लें कि जो एनेस्थीसिया हमारे होते हैं, एनेस्थीसिया होते क्या हैं। ठीक है, तो जो हमारे एनेस्थीसिया ऐसे ड्रग होते हैं जो हमारे सेंसेशन को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, इसके पहले जब एनेस्थीसिया नहीं आया था तो जब हमें किसी प्रकार का सर्जरी करना पड़ता था तो उस समय बहुत ज़्यादा पेन होता था, जिस पेन के कारण बहुत से लोग डेथ कर जाते थे, क्योंकि उसका सर्जरी का पेन सहन नहीं कर पाते थे लोग। और इस समय क्या हुआ, जब एनेस्थीसिया आ गया तो जब कोई भी सर्जरी करना होता है तो उस दौरान हम क्या करते हैं कि पहले हम एनेस्थीसिया दे देते हैं और उसके बाद अपना सर्जरी स्टार्ट करते हैं। तो हमारे एनेस्थीसिया जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जर्नल, एक होते हैं लोकल। जर्नल ये होते हैं जो हमारे बॉडी में जब कोई बड़ा सर्जरी करना होता है, जैसे ओपन हार्ट सर्जरी, लीवर ट्रांसप्लांट, जब कोई बड़ा सर्जरी करना होता है तो उस समय हम क्या करते हैं, जर्नल एनेस्थीसिया देते हैं जो लंबे टाइम तक रहता है। ठीक है, लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है, जो एक पार्टिकुलर एरिया पे काम करता है। तो देखिए लोकल एनेस्थीसिया का बात करें तो जो लोकल एनेस्थीसिया ड्रग होते हैं वो अप्लाइड किए जाते हैं, इंजेक्ट किए जाते हैं बॉडी में। तो क्या होते हैं, रिवर्स जो सेंसेशन होता है बॉडी का उसे लॉस कर देते हैं। ठीक है, यानी किसी स्पेसिफिक पार्ट पर, जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में कोई इंजरी हुआ, ठीक है, तो हमारे हाथ पे हाथ जहाँ पे इंजरी है वहीं पर लोकल एनेस्थीसिया दिया जाएगा और वहाँ की सेंसेशन ब्लॉक हो जाएगी और हम थोड़ी देर के टाइम में अपना सर्जरी कर लेंगे और वहाँ पे फिर दोबारा हमारा सेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसे रिवर्सिबल कहा जाता है। ठीक है, वहाँ पे हमें किसी प्रकार का पेन नहीं होगा। तो लोकल एनेस्थीसिया हमारे ऐसे एजेंट होते हैं जो हमारे सेंसेशन को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, एक पार्टिकुलर स्थान पे, पार्टिकुलर आर्गन पे। ठीक है, अब टाइप ऑफ एनेस्थीसिया का बात करें, यानी जो लोकल एनेस्थीसिया होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं भैया। एक होता है सरफेस एनेस्थीसिया, दूसरा होता है इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया, तीसरा होता है कंडक्शनल ब्लॉक एनेस्थीसिया और एक होते हैं एपिडर्मल एनेस्थीसिया। ठीक है, तो जो सरफेस एनेस्थीसिया होते हैं, सरफेस एनेस्थीसिया का मतलब जो हम स्किन सरफेस पे लगाते हैं एनेस्थीसिया, उसे हम सरफेस एनेस्थीसिया कहते हैं। इनफिल्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि जब हम कहीं क्या करते हैं, जब कोई सर्जरी करना होता है, जैसे बहुत ज़्यादा घाव हो गया होता है और वहाँ पे घाव के ऊपर हम क्या करते हैं, उसमें एनेस्थीसिया डाल देते हैं घाव में, तो हमारे क्या करते हैं वहाँ की सेंसेशन ब्लॉक कर देते हैं। जो कंडेंशनल होते हैं ब्लॉक एनेस्थीसिया होते हैं, हमारे क्या करते हैं, न्यूरॉन्स को ही पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं। ठीक, और जो हमारे एपिडर्मल एनेस्थीसिया होते हैं, ये एनेस्थीसिया क्या किए जाते हैं, हमारी एपिडर्मिस लेयर में दिए जाते हैं, जो हमारी एपिडर्मिस लेयर में जाकर वहाँ के सारे सेंसेशन को ब्लॉक कर देती है, जिससे हमारा पेन या और कोई दिक्कत नहीं होता है। जो हमारा लोकल एनेस्थीसिया होता है उसमें कुछ आइडियल प्रॉपर्टी होना चाहिए, जैसे वो जो लोकल एनेस्थीसिया हो हमारा नॉन इरिटेटिंग होना चाहिए, रिवर्सिबल एक्शन होना चाहिए। रिवर्सिबल एक्शन के मतलब कि थोड़े टाइम के बाद फिर अपना सेंसेशन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, जो न्यूरोनल कंडक्शन ब्लॉक, शार्ट टाइम पैरालिसिस, यानी जो हमारा न्यूरोनल कंडक्शन जो ब्लॉक होता है वो शार्ट टाइम के लिए होना चाहिए। और मसल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन क्या होना चाहिए, ये हमारा स्लो हो जाता है। स्लो हो जाने का क्या मतलब है कि जब सेंसेशन ही नहीं होगा तो हमारा मसल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन स्लो हो जाएगा। ठीक है, और हम क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया के बारे में बात कर लेते हैं, यानी लोकल एनेस्थीसिया का क्लासिफिकेशन किस तरह होता है। तो ये 2 पार्ट में बटा होता है मेरे दोस्त, एक होता है इंजेक्टिबल एनेस्थीसिया, एक होता है सरफेस एनेस्थीसिया। तो जो इंजेक्टिबल एनेस्थीसिया होते हैं ये क्या किए जाते हैं, इंजेक्शन के थ्रू दिए जाते हैं, जिनके एक्शन के आधार पर इनको 3 पार्ट में बांटा जाता है, लो पोटेंशियल शार्ट ड्यूरेशन, इंटरमीडिएट पोटेंसी एंड ड्यूरेशन और हाई पोटेंसी। इस तरह 3 पार्ट में बांटा जाएगा। यानी जो कुछ ऐसे एनेस्थीसिया होते हैं जो थोड़े टाइम के लिए काम करते हैं, एक कुछ ऐसे होते हैं जो लंबे टाइम के लिए काम करते हैं। ठीक, कुछ ऐसे एनेस्थीसिया होते हैं लोकल एनेस्थीसिया जो शॉर्ट और लॉन्ग के बीच में कुछ ड्यूरेशन में काम करती हैं। ठीक है, तो उसी के आधार पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे इसका एग्जांपल है प्रोकेन, लिग्नोकेन, ये सब देख सकते हैं आप। जो सरफेस एनेस्थीसिया है, सरफेस एनेस्थीसिया 2 पार्ट में होता है, कुछ होता है सोलूबल, एक होता है इनसोलूबल। ठीक है, अब हम आगे बात करें
लोकल एनेस्थीसिया में कुछ रिसेप्टार पाए जाते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। लोकल एनेस्थीसिया रिसेप्टार का बात करें तो हम क्या करते हैं कि मतलब हम लोकल एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो वो रिसेप्टार पे ही जाके बाइंड अप करेगा, ठीक। तो यहाँ पे हम पहले ये देख लेते हैं, जो लोकल एनेस्थीसिया होते हैं इसमें दो तरह के मतलब गेट पाए जाते हैं। एक होता है एक्टिवेटेड गेट जिसे एम गेट कहा जाता है, एक होता है इनएक्टिवेटेड गेट जिसे एच गेट कहा जाता है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, देखिए हमको न्यूरॉन्स को ही ब्लॉक करना है तो हम न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो डेंड्राइन होता है, सेल बॉडी होता है, एक्जॉन होता है, माइलियम शीथ होता है, ठीक है। उसको एक्जोनल टर्मिनल होता है, इसका न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये सब न्यूक्लियस ये सब हम लोग ने नर्वस सिस्टम में पढ़ा था। तो हम यहाँ पे न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर इसलिए दिखाएं कि एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स से ही जुड़ता है, ठीक है। तो जो जोड़ वाला पॉइंट होता है, जैसे एक न्यूरॉन्स का डेंड्राइन और एक न्यूरॉन्स का एक्जॉन पार्ट जहाँ पे जुड़ता है उसे एक्जोनल जंक्शन कहते हैं, ठीक है। वहाँ पे एक मेम्ब्रेन बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एक्जोनल मेम्ब्रेन, ठीक। तो हमको क्या करना है, एक्जोनल मेम्ब्रेन में ही जो मतलब यहाँ पे जो जॉइंट है एक्जोनल जंक्शन होता है वहीं पे इसे ब्लॉक करना है, ठीक है। तो ये जो एक्जोनल मेम्ब्रेन होता है उसमें क्या पाया जाता है, देखिए इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का बात करें तो इसमें जो एक्जोनल मेम्ब्रेन होता है उसमें सोडियम चैनल पाया जाता है, ठीक है। सोडियम चैनल में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा सेल के बाहर कुछ फ्लूइड होते हैं जिसे ईसीएफ कहते हैं और ये आईसीएफ होते हैं, ठीक। तो ईसीएफ में सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, जब तक वो आईसीएफ में नहीं जाएंगे तब तक अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है मेरे दोस्त कि देखिए जो सोडियम चैनल होता है, सोडियम चैनल एक ऐसा कंडीशन होता है कि जब वो अपने रेस्टिंग फेज में होता है, रेस्टिंग स्टेट में होता है, ठीक। तो जब रेस्टिंग स्टेट में वो हो रहता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मतलब हमारा चैनल बंद होता है, ठीक। तो सोडियम क्या होता है कि अंदर नहीं आ पाता है। तो इस स्टेज को क्या कहते हैं, रेस्टिंग स्टेज कहते हैं या नॉर्मल स्टेज कहते हैं, ठीक है। और उसका इसी को यही दूसरे कंडीशन में क्या होता है कि वो मतलब यम गेट जो हमारा होता है या यम गेट होता है, यम गेट जब खुलता है तो सोडियम हमारा अंदर आता है, ठीक। जब अंदर आता है हमारा तो हमारा सेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, क्या मतलब सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं, तो इस तरह हमारा सेंसेशन होता है, ठीक। लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है, इस सेंसेशन को ब्लॉक करना है, यानी किसी तरह सोडियम को अंदर नहीं आने देना है, सोडियम को वहीं ब्लॉक कर देना है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, या तो गेट ही बंद कर दें, ठीक है, या तो सोडियम जो आ रहा है यम गेट के थ्रू गेट बंद कर दे, या नहीं तो कहीं से और कुछ बाधा दे दे। तो ये देखिए जो हमारा ये होता है इसे हम कहते हैं लोकल एनेस्थीसिया रिसेप्टर, ठीक। अब देखिए हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए ड्रग लिए हैं कि जो BH ड्रग है, BH ड्रग लिया जा रहा है, BH भी जब ड्रग लिया जा रहा है तो ये क्या कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन को मतलब वो करके पेनिट्रेट करके अंदर आ रहा है तो इसका आयनीकरण हो जा रहा है और डिसोसिएट हो जा रहा है B- में BH प्लस में, ठीक है। तो जो B- होता है ये क्या करता है जाके और ये मतलब लोकल एनेस्थीसिया रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाता है, ठीक। इसमें एक कुंडी आता है, जब ये जाके बाइंड जैसे ही होता है, जैसे B- जाके इसमें बाइंड होता है, लोकल एनेस्थीसिया के रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है तो वो क्या करता है अपना कुंडी ब्लॉक कर देता है। ये देखिए जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कुंडी ब्लॉक हो गया, ठीक। अब इस सोडियम अंदर आ नहीं पाएगा, सोडियम आएगा यहाँ से बाहर चला जाएगा, क्योंकि अंदर तो नहीं आ पाएगा, कुंडी लग गया, ब्लॉक हो गया। इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, इनएक्टिव स्टेज कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, हमारा सेंसेशन नहीं होगा, ये थोड़े टाइम के लिए इसे ही ब्लॉक रहेगा, फिर अपना रिवर्सिबल एक्शन शो कर लेगा, फिर थोड़ी देर के बाद एक खुल जाएगा, फिर अपना आने लगेगा। तो ये रहा लोकल एनेस्थीसिया का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगर नहीं समझ आया तो ये देखिए फ्लो चार्ट में दिया गया है। तो इसमें क्या आ जा रहा है कि जो लोकल एनेस्थीसिया होते हैं एक वीक बेस होते हैं जो क्या करते हैं हमारे मतलब सोलुबल एसिटिक एसिड से जाके बाइंड अप करते हैं, ठीक। और वो क्या करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया क्या करते हैं हमारे जाके टिश्यू के अंदर, हम जब तक हमारे टिश्यू के अंदर जाएंगे नहीं तब तक वो मतलब अपना फंक्शन शो करेंगे नहीं, तो टिश्यू के अंदर जाते हैं और उनका डिसोसिएशन होता है, ठीक। डिसोसिएशन होता है यानी जब उनका आयनीकरण होता है तो देखिए H+ BH- में टूट जाता है, ठीक है। तो जब टूटता है तो जाके मतलब लोकल एनेस्थीसिया के रिसेप्टर पे जाके बाइंड अप होता है और बाइंड अप होके वहाँ पे का न्यूरॉन्स का जो सोडियम का मतलब सोडियम जो अंदर आ रहा होता है उसे ब्लॉक कर दिया जाता है, सोडियम को अंदर ही नहीं आने दिया जाता है, जिससे हमारा क्या होता है कि पूरी तरह से हमारा सेंसेशन ब्लॉक हो जाता है, ठीक। तो ये रहा हमारा पूरा लोकल एनेस्थीसिया कि वो लोकल एनेस्थीसिया होता क्या है, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, और लोकल एनेस्थीसिया कितने टाइप होते हैं वो बता दिया गया। उसके बाद लोकल एनेस्थीसिया के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, उसमें रिसेप्टर के कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से गेट प्रेजेंट होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या क्या हो गया, और
थैंक यू सो मच। अगर मतलब किसी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।